निधि, एक तरफ तुम मुझे 900 रुपये का मस्कारा दिखा रही हो और दूसरी तरफ तुम मुझे 95 रुपये का काजल दिखा रही हो। ये है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट आई कुड नॉट जस्ट कीप दिस डाउन। ये इतना ज़्यादा अच्छा था क्यों है, ओके स्क्रीन पे नाम मेंशन कर दूंगी, भाई नहीं आता प्रोनाउंस करना, ठीक है। जब से ये लॉन्च हुआ है ना, मैंने आई थिंक कोई और लिप बाम लिप मास्क कुछ भी नहीं छुआ है। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ 2025 एंड जो लास्ट वीडियो मैंने किया था वो था ये, वेर आई टॉक्ड अबाउट 2024 के ट्रेंड्स एंड 2025 के प्रेडिक्शंस एंड यू गाइज लव्ड दैट वीडियो। कमेंट्स इतने अच्छे थे। अ लॉट ऑफ यू गाइज सजेस्टेड मी दैट मुझे जो है मेरे 2024 के फेवरेट्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स डू 24 थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड इन 2024। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट दे आर देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैंने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में एक प्रोडक्ट रखा है, कुछ एक दो कैटेगरी स्किप कर दिया बिकॉज आई एक्चुअली डिड नॉट यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट इन दैट कैटेगरी। अदरवाइज स्किन केयर और मेकअप के डिपार्टमेंट में मैंने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी को कवर किया है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद द स्किन केयर। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये, आई थिंक यू गाइज विल रिकग्नाइज दिस। ये है कॉन्शियस केमिस्ट का डेली डिजॉल्व अल्ट्रा लाइट ऑयल क्लेंजर। नाउ थ्रू आउट द ईयर मैंने बहुत सारे ऑयल क्लेंजर्स, क्लेंजिंग बाम्स यूज करे, बट ट्रस्ट मी कोई भी इससे बेहतर वर्क नहीं किया। ये मेकअप को बहुत अच्छे से मेल्ट कर देता है, आईज को स्टिंग नहीं करता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देता है विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू बिहाइंड। दिस इज वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव एंड आई थिंक ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। द बेस्ट पार्ट इज जब आप इसको पानी से वॉश करते हो तो ये सारा का सारा मेकअप के साथ में निकल जाता है एंड एज आई मेंशन देयर इज नो रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड। दिस बॉटल इज ऑफ आई गेस 100 ml, यस 100 ml की बॉटल है एंड ये 499 की रिटेल करती है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर यू वुड नो दैट दिस was my absolute favorite when it comes to double cleansing. For the face wash, I know it might come as a shocker, but I tried a lot of face washes, but this one stood out amongst all of them. ये है सैलिसाइनामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश फ्रॉम द डर्माको। इसकी ट्यूब की हालत जो है वो इसकी सारी कहानी जो है वो बयां कर रही है। आई यूज्ड इट 2 bits, खत्म हो चुका है ट्यूब एंड आई एम ऑन माई सेकेंड ट्यूब। मैं फेस वॉशेस बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है देन आई एम ऑन टू इट। ये ना बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता था, एट द सेम टाइम ड्राई नहीं करता था मेरी स्किन को। आई हैव ड्राई स्किन, सो दैट वेज इट वर्कड रियली वेल। अलॉन्ग विद दैट मेरी स्किन पे जो छोटे छोटे बम्प्स हो जाते थे टाइम एंड टाइम अगेन, ये सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देता है। अगर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, दिस इज द फेस वॉश दैट आई वुड हाईली रिकमेंड। इनका 2% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश भी काफ़ी अच्छा है एंड आई ऑल्सो लाइक देयर 2% नाइसिनामाइड जेंटल फेस वॉश, बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ देम दिस वन वर्कड really well for me. Moving on to moisturizer and serum, I would actually not pick like one product, but I would suggest you a range जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। And mind you, I have really dry skin, but at the same time summers में मैं कोई भी heavy moisturizer यूज़ नहीं कर सकती because उससे मुझे acne शुरू हो जाता है। because माई स्किन इज़ फेयरली नॉर्मल समर्स में, है ना, मौसम के हिसाब से आपकी स्किन जो है बदलती है, यू आई होप यू नो दैट। बट दिस पर्टिकुलर रेंज, दिस इज़ स्नेल ट्रू सीका बाय सम बाय मी. It is chef's kiss. The entire range is so good. I have like a dedicated video on this product, तो आप देख सकते हो. Not this product, the entire range. I have a dedicated video on this entire range. वो आप जाके देख सकते हो. I actually tried it out for 2 weeks and I was amazed. My skin felt smoother, more soft, more bouncy, more hydrated. And इसका moisturizer specifically, अगर आपकी sensitive dry skin है, then that is like the best moisturizer that you can use. It is so mild on the skin, at the same time skin को अच्छे से hydrate कर देता है, oily ग्रीसी नहीं करता है एंड यू विल फील कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी प्लम्ड अप लग रही है। इसका सीरम भी बहुत अच्छा है, इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली 4 प्रोडक्ट के एक छोटू सी किट में आता है एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट आई वुड रिकमेंड यू कि आप वहाँ से शुरू करो। एंड इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, दिस इज़ सो गुड। मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो चुका है, मेरा सीरम ख़त्म हो चुका है, ये फेस वॉश ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है बिकॉज यू नो आई एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग अदर थिंग्स, तो अभी मेरे पास सिर्फ फेस वॉश रह गया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द सनस्क्रीन। आई थिंक आई
was not able to put down this sunscreen once I started using it. ये है Wishcare की Niacinamide Oil Balance Fluid Sunscreen. This is light and matte. I have used the yellow variant also, but for some reason I like this one more. I don't know why. This has SPF 50, PA4+, so wide spectrum, broad spectrum sunscreen है ये. I also used this one a lot. This is Plum Rice Water and Niacinamide Hybrid Sunscreen, and I know a lot of you guys did not like this, but trust me, this I just loved it. मैं मुंबई गई थी, वहाँ भी इसको यूज़ किया था मैंने, and I don't know, it just hydrates my skin really well, and at the same time कोई white cast नहीं है, greasiness नहीं है, oiliness नहीं है. So both of these sunscreen I actually loved. This one obviously is on the top. This one has PA+++, this has PA4+, so yes, this wins on a lot of levels, because इसको लगा के बिल्कुल ही फील नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है. मैं 2-3 लेयर लगाती हूँ, बट फिर भी मुझे फील नहीं होता मैंने कुछ भी लगाया हुआ है. इसकी आई थिंक 2 fingers के बाद थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है. आई हैव फिनिश्ड 2 ट्यूब्स ऑफ दिस, लाइक दिस इज द थर्ड वन, एंड इसका भी मैंने आई थिंक 1 बॉटल फिनिश कर दिया. दिस इज द सेकेंड वन. I love both of them. This one obviously is on the top. Another product from Wishcare that you guys know I love is Wishcare का Pure Rose Water. This is Kannauj Rose Water. 200 ml की बॉटल है. ये old packaging है. Now it comes in a new packaging. वो गोल वाली में. This retails for 399 rupees and 200 ml मिल जाता है. So price wise it is like absolutely value for money. And trust me when I say this, I am a person who would tell you not to use toners, but at the same time मैं इसको use करती हूँ. For a very long time I actually used probably the wrong toners, जो कि मुझे use नहीं करने चाहिए थे. आपकी skin problems के हिसाब से आपको toner pick करना चाहिए. तो मेरी dry skin है, and if I use something which is like pore refining, so obviously वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, because मेरे enlarged pores नहीं है. I have to look for something जो मेरी skin को hydrate करे. So I have used like a fair share of हाइड्रेटिंग टोनर्स दिस ईयर. सम बाय मीका टोनर भी एक्चुअली बहुत 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 अच्छा था, बहुत हाइड्रेटिंग था. उसको लगा करके ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने अब टोनर लगाया हुआ है. इसको लगा के ऐसा लगता था जैसे मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है. एंड ये रोज़ वाटर भी बहुत हाइड्रेटिंग है. इसको लगा करके आपको फील होगा दैट देयर कुछ तो हाइड्रेशन आपकी स्किन को मिला है. आई हैव यूज्ड महंगे सस्ते हर टाइप के रोज़ वाटर, बट ट्रस्ट मी दिस वन is actually very 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 good, and for the price that you're paying ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट में ही बात करा था, उसके अलावा मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी. एंड दिस इज ओटेरियाज वेलवेट ड्यू स्किन लोशन. दिस हैज़ एलोवेरा एंड नेचुरल शुगर्स. मुझे ना इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है. इट हैज़ दैट शुगरी फ्रेग्रेंस, एकदम स्वीट फ्रेग्रेंस है, बट अनोइंग काइंड ऑफ स्वीट नहीं है. इट्स लाइक स्वीट काइंड ऑफ स्वीट, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है. ऑनेस्टली मेरा मॉइस्चराइजर जब नहीं मिल रहा होता था तो इसको मैं अपने फेस पे भी लगा लेती हूँ, एंड इट हैज़ वर्कड अमेजिंगली. दिस डू क्लेम दैट ये 72 आवर्स तक हाइड्रेशन देता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई नो फॉर द फैक्ट दैट ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है. दिस इज स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड. दिस रिटेल्स फॉर 1499 रुपीज़, एंड आपको इसमें 200 ml मिल जाता है. बट ट्रस्ट मी आई रियली लाइक द कंसिस्टेंसी ऑफ इट. आई नो देयर यू वुड से दैट और भी अच्छे अफोर्डेबल बॉडी लोशंस हैं, विशकेयर के ही हैं, प्लम के भी हैं, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट. आई डू लाइक देम, बट फॉर सम रीजन आई लाइक इसकी कंसिस्टेंसी अ लिटिल बिट बेटर, एंड द वे इट हाइड्रेट्स माई स्किन एंड कीप्स इट हाइड्रेटेड फॉर लॉन्ग इज समथिंग दैट यू नो actually stood out for me. Moving on to the next product is something that I actually emptied bottles and bottles of it, and वो है ये. This is Chemist at Play का Underarm Roll-On, specifically in peach fragrances. And when I say I've finished bottles and bottles of it, I am not kidding guys. I have backups of backups, and दिस इज़ लाइक ख़त्म हो चुका है ये वाला. तो आई थिंक मेरे पास 5-6 बॉटल्स पड़ी होंगी जो मैंने कचरे में भी थोड़े दिन पहले ही फेंकी है. आई जस्ट लव दिस फ्रेग्रेंस. मुझे पीच खाना पसंद नहीं है, मुझे पीच एज अ फ्रूट नहीं पसंद, बट फॉर सम रीज़न मैं खो जाती हूँ इसकी खुशबू में. इसमें एक हल्की सी सिट्रसी नोट भी है, एंड आई डोंट नो, इट्स जस्ट सो गुड. एंड ये आपके स्वेट को कंट्रोल नहीं करेगा, बट यू विल नॉट स्मेल बैड थ्रू आउट द डे. स्वेट जो ओडर है ना उसको ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है. ऑल्सो इसमें है 5% AHA, तो अगर डार्क अंडर आर्म्स है ना तो उसको ये लाइटन करने में भी हेल्प करता है. अनदर रोल ऑन दैट आई हैव यूज्ड इज विशकेयर का रोल ऑन. वो भी मैंने बहुत सारी बॉटल्स फिनिश करी हैं उसकी, बट अगर मैं फ्रेग्रेंस के टर्म्स में बात करूँ देन दिस वॉज द फ्रेग्रेंस दैट आई एब्सोल्युटली लव रोल ऑन्स में. ओके, फ्रेग्रेंस की हम बात कर रहे हैं. आई विल हैव टू टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस दैट आई यूज्ड द एंटायर ईयर एंड आई केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट इट. वॉज
मुआ बाय नायका. दिस इज जोए डी विवरे. स्क्रीन पे नाम मेंशन कर दूंगी भाई, नहीं आता प्रोनाउंस करना, ठीक है. सो दिस स्पेसिफिक वेरिएंट इज सो गुड. इट हैज़ अ ब्यूटिफुल फ्रूटी प्लस मस्की नोट टू इट. एंड I mean, a lot of you guys said that ये last नहीं करता उतना ज़्यादा. I like to apply it on my body as well as on my clothes, and clothes पे ये actually में last करता है. अभी परसों ही मैंने ये स्वेटर पहना था and I applied this, and आज फिर से मैंने ये स्वेटर पहना है, and when I was wearing this I was like अभी भी इसमें इसकी fragrance आ रही थी. So it does last, but yes, स्किन पे ये उतना लास्ट नहीं करता जितना नॉर्मल और परफ्यूम्स आपके लास्ट करते हैं. बट आई एम ओके विद इट बिकॉज मुझे माइग्रेन है एंड आई डो नॉट लाइक लिंगरिंग फ्रेग्रेंसेज. आई विल अप्लाई माई फ्रेग्रेंस अगेन एंड अगेन, बट आई डोंट वॉन्ट कि मेरी फ्रेग्रेंस जो है कॉन्स्टेंटली उतना ही स्ट्रॉन्ग स्मेल करती रहे थ्रू आउट द डे ऑन मी. एंड ऑल्सो दिस वन इज़ वेरी वेरी सटल एंड सॉफ्ट, तो मेरा माइग्रेन ट्रिगर नहीं होता. एंड इट एक्चुअली इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस. ऑनेस्टली मैंने इतने सारे फ्रेग्रेंसेज अभी रिसेंटली में ट्राई किए हैं ना, आई हैव नॉट कम अक्रॉस इवन अ सिंगल फ्रेग्रेंस जो कि इसके नज़दीक भी हो. इट इज़ सो डिफरेंट एंड सो यूनिक. Another skincare product that I religiously used throughout the day and उस चीज़ के आप भी गवाह हो is this. ये है L'Oreal Paris Glycolic Bright 3% Glycolic plus Vitamin C and Niacinamide Eye Serum. This was the eye serum that I used throughout the year. In fact मैंने बहुत ज़्यादा recommend भी किया है. This actually works. मेरे dark circles reduce हुए हैं इससे. बीच बीच में मैं इसको छोड़ देती थी, फिर मैं यूज़ करना स्टार्ट कर देती थी जब भी मुझे लगता था मेरे dark circles अभी ज़्यादा हो रहे हैं. So I know for the fact that this actually works. This इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये बॉटल आराम से 6-7 महीना लास्ट करेगी. आप हर रोज़ यूज़ करोगे तब भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लगता नहीं, अंडर आइज में लिटरली एक बूंद लगती है. सो इफ़ यू डू द मैथ्स आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे हो, बट द प्रोडक्ट इज रियली रियली गुड एंड आई वुड हाईली रिकमेंड. एंड द लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट दैट वी हैव इज लिप मास्क. दीज आर फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस गाइज. आई मीन जब से ये लॉन्च हुआ है ना, मैंने आई थिंक कोई और लिप बाम लिप मास्क कुछ भी नहीं छुआ है. ये वाला जो है ये मैं अपने बैग में रखती हूँ और आप देख सकते हो ख़त्म हो गया है. जो बचा हुआ है ना वो भी साइड से स्क्रैप कर करके मैं यूज़ कर रही हूँ. इसका फ्लेवर है वेरी बेरी एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग पेपरमिंट, जो कि बिल्कुल पोलो की स्मेल, पोलो ऐसा लगता है जैसे मैं पोलो ही खा रही हूँ. सो आई हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस क्योंकि वो ख़त्म ही होने वाला है. सो जब वो ख़त्म हो जाएगा ये मेरे बैग में चला जाएगा. एंड या दिस इज़ द ओनली लिप मास्क आई हैव यूज. अभी बीच में अगर मैं कुछ और लिप बाम यूज़ करने भी लगी थी, आई वुड इमीडिएटली फील अ डिफरेंस कि मेरे लिप्स जो और ज़्यादा क्रस्टी होने लग गए. एंड देन आई वुड इमीडिएटली सर्च एंड स्विच टू माई लिप मास्क. So yes, I did not use anything else except for these all throughout the year. Those were all the skincare products. Let's move on to makeup. So we'll start with the base. सबसे पहले हम skin tint की बात कर लेते हैं and there is no surprise. This one is the one that I absolutely love this year. This is Masaba Skip Everything 4-in-1 Blurring Serum Tint. इसमें SPF 20 है but let's just ignore that. SPF 20 doesn't count. ये रिटेल करता है 1300 रुपीज़ का and I know that is expensive but if you can invest you will enjoy using this. Now I'm not talking about the packaging here because I feel this will not give you the best result, this brush. but अगर आपके पास ब्रश नहीं है देन हाँ, मतलब डूबते को तिनके का सहारा वहाँ पे मिल जाएगा. माई शेड इन दिस इज़ डेलिकेट डार्लिंग एंड दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन. मेरा अगर मैक में मैं शेड आपको रेफरेंस दूँ तो NC25 है. मेबलिन में मैं 128 वार्म न्यूड यूज़ करती हूँ. सो इफ़ यू यूज़ एनी ऑफ दीज या उस स्पेक्ट्रम में आप फॉल करते हो देन यू कैन गो फॉर डेलिकेट डार्लिंग. नाउ द रीज़न दैट आई लाइक दिस इज़ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. डजंट फील लाइक मेकअप ऑन योर स्किन. एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन को इवन टोन कर देता है and it adds a little bit of coverage also. For some reason I feel मेरे skin tone के लिए इसका undertone भी perfect है, इसकी consistency भी perfect है and for my skin type it works really really well. That is why I absolutely love it. For the foundation I'm sure there are no guesses but this has been my go-to ever since I started using it. ये है L'Oreal Infallible 32 Hour Fresh Wear Foundation. मेरा जो shade है इसमें वो है 250 Radiant Sand. This is what I have been wearing almost every single डे. अभी बीच में मैं थोड़ा सा डिफरेंट फाउंडेशन यूज़ करने लगी थी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके बिकॉज यार खरीदा है तो दूसरी चीज़ें भी ख़त्म करनी पड़ेगी. बट आई कुड नॉट जस्ट कीप दिस डाउन. ये इतना ज़्यादा अच्छा था क्यों है ओके. ये आपको ऑलमोस्ट फुल कवरेज देता है बट आपकी स्किन पे फील ही नहीं होगा कि आपने मेकअप लगा रखा है. इट इज़ सो लाइट वेट एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ट्रांसफ़र नहीं होता, स्मज नहीं होता
and it will actually last on you the entire day. The claim is so true. अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, यू आर लुकिंग फॉर अ फाउंडेशन जो कि आपकी स्किन को ड्राई आउट ना करे, अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ग्लोई लुक दे, ड्यूई लुक दे, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग लास्टिंग भी हो, this is it. This is where all your search is going to stop and you will absolutely love using it. Let's move on to color corrector. Now you guys know I don't color correct a lot, but this color corrector actually changed everything for me. ये है House of Makeup का spot on anti crease smoothing corrector. It is so good. इसका undertone भी एकदम perfect है. It's not very bright orange, it's not peach, it has that right amount of orange for my skin tone. तो बहुत थोड़ा सा लगता है और बहुत थोड़ा सा आप अच्छे से अपने अंडर आइज में इसको ब्लेंड कर लो. This actually doesn't crease. चाहे आप इसको पाउडर से सेट करो या ना करो, ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता. एंड द कंसीलर ऑन टॉप विल ऑल्सो नॉट क्रीज. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करेक्टर एंड आप मेरे शेड रेंज में फॉल करते हो, देन यू हैव टू गिव दिस वन अ ट्राई. इट इज so good. For the concealer, I don't think there are any guesses. It's Cuffs and Lashes liquid concealer. My shade is 06 almond and मैं highlighting के लिए 02 banana यूज करती हूँ. Both of these shades are just like the perfect match for me. This is a concealer जो आपको almost full coverage दे देगा, आपके सारे डार्क सर्कल्स को कवर कर देगा. एंड जैसे कि मैंने पहले बोला ना, मैं कलर करेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती. दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती. 06 आमंड इज़ जस्ट अ परफेक्ट अंडरटोन वाला कंसीलर जो कि ग्रेनेस को तो कवर करता ही है. एट द सेम टाइम होता ना, कई बार कंसीलर लगाते हैं तो फिर हमारे अंडर आइज और ज़्यादा ग्रे लगने लगती हैं. विद दैट ऐसा नहीं होता. आई जस्ट फील कि मेरे अंडर आई बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एकदम फ्लॉलेस लगती हैं विद 06 आमंड. सो कप्स एंड लैशेस के कंसीलर्स अगर आप देखोगे, देयर इज अ मिक्स शेयर ऑफ न्यूट्रल अंडरटोन्स एज वेल एज वार्म अंडरटोन्स. सो डिपेंडिंग ऑन आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आप कंसीलर चूज कर सकते हो. इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. आप सुबह लगाओगे, शाम तक ऐसी का ऐसा रहेगा विदाउट मेकिंग योर अंडर आइज ग्रे और क्रीज टू मच. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. दिस रिटेल्स जस्ट फॉर 299 रुपीज़ एंड आपको इसमें 6 ml मिल जाता है. आई लिटरली हैव फिनिश्ड 2 tubes of this year itself. So yeah, that speaks volume, right? Lastly, बेस में अगर मैं बात करूँ, we have the powder जो कि रह गया है, and it is this. Now I know people will be like, निधि ये बहुत expensive है. I know, but trust me, I just can't dupe this product. I know I say that NYX का can't stop, won't stop is very close to this, but it is close. तो आप मतलब you will not get the exact thing. It is so good. मैंने इसको जब से यूज़ किया था ना, तब से मैं इसको लेना चाहती थी and finally I just got it recently. But ever since I got this, मैंने इसको बंद ही नहीं करा यूज़ करना. मैं constantly सिर्फ और सिर्फ यही पाउडर यूज़ कर रही हूँ. It is so good. अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, give this one a try. If not, then do give NYX का can't stop won't stop पाउडर जो है ना, इसको आप ज़रूर ट्राई करना. इट्स वेरी 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 क्लोज. अ कॉन्टोर प्रोडक्ट जो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ करूँगी. आई थिंक आई माइट बी एबल टू फिनिश इट वेरी वेरी सून. ये है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. सो यू नो, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. यू गाइस हैव सीन मी यूज़ दिस इन एवरी सिंगल वीडियो. एक्चुअली देखोगे आप तो आपको इतना प्रोडक्ट मिलता है एंड आई फिनिश्ड इट ऑल. इट इज़ सिर्फ इतना बचा. ये देख लो, दिस इज़ ऑल इट हैज़. सो आई थिंक इसका जो अंडरटोन है, इसका जो कलर है, वो मेरे स्किन टोन के साथ में बहुत अच्छे से जाता है. ये ब्लेंड बहुत खूबसूरती से होता है एंड इट इज़ वेरी 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 इनएक्सपेंसिव. मतलब कम में अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो फिर क्या ही बात है, राइट? मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा बात करी है. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू रिमेंबर इट और नॉट, बट दिस डुओ स्टिक, दिस कॉन्टोर साइड स्पेसिफिकली इज़ एब्सोल्युटली शेफ्स किस. Let's talk about blushes and I have 2. सबसे पहले Blue Heaven का ही है. This is Blue Heaven Lip and Cheek Tint in the shade Dusky Rose. This shade is so universal. I feel फेयर, मीडियम, डीप सारे स्किन टोन पे ये कलर एक तो बहुत अच्छे से दिखेगा. आप इसकी हालत से बता सकते हो कि मैंने इसको कितना यूज़ एंड अब्यूज़ किया है. दिस ब्लेंड्स ब्यूटिफुली इनटू द स्किन. हाउएवर क्योंकि ये क्रीम ब्लश है तो आपको पाउडर से सेट करना पड़ेगा. बट नॉनदीलेस आई थिंक जितने भी क्रीम ब्लशेज मैंने यूज़ करे हैं आज तक, लाइक इस फॉर्म में, दिस इज़ द ब्लश दैट आई एब्सोल्युटली लव ऑन मी. काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी है. 250 रुपीज़ का रिटेल करता है एंड यू गेट आई थिंक 4-5 ग्राम्स मिल जाता है. इसमें लिखा नहीं है क्योंकि डिब्बा तो मेरे से खो गया है. बट यू गेट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट कि आप इसको पूरा साल भी यूज़ करोगे, हर एक दिन, तब भी ये ख़त्म नहीं होने वाला. एंड ये मुझे इसलिए बहुत पसंद है बिकॉज
ये बहुत अच्छे से ब्लेंड तो होता है बट इट डजंट मेक योर स्किन ग्रीसी और ऑयली, अनलाइक सम वेरी वायरल ब्लशेस जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये ना इंडियन वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा है। सो वंस यू अप्लाई इट, जस्ट हल्के से भी अगर पाउडर से सेट कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इफ़ यू स्किप यूजिंग पाउडर तब भी ये काफ़ी देर तक आपकी स्किन पे लास्ट कर जाएगा। सो आई रियली लाइक्ड दिस ब्लश एंड आई एम श्योर यू हैव सीन मी यूज दिस a lot of times throughout the year. जो दूसरा blush है, any guesses? It's Cuffs and Lashes liquid blush, specifically ये वाला shade, ये है 02 blushing pink. This is what I'm wearing on my cheeks right now. Guys, if you want something जो कि आपने लगाया सुबह और शाम तक आपकी स्किन पे ऐसी का ऐसा लगा रहे, then this is योर थिंग। आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये ब्लश एक्चुअली तो 5 शेड्स में अवेलेबल है बट मुझे थोड़े पिंक ब्लशेस ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये वाला शेड मेरा फेवरेट है। इतना ब्यूटीफुली स्किन में ब्लेंड होगा, आपका बेस नहीं मूव करेगा। ऐसे ब्लू हेवन वाला भी आपका बेस नहीं मूव करता, तो आपका बेस मूव नहीं करता। सिंस दिस इज़ अ लिक्विड ब्लश विद वाटर बेस, ये एक तो नॉन कॉमेडोजेनिक भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, अनलाइक अ क्रीम और अ ऑयल बेस्ड लिक्विड ब्लशेज। सो that's that, and I think for the price that you're paying you are actually getting a really good deal here. इसको अगर आपने ट्राई किया है, let me know in the comments what you think about it. एक चीज़ मैं ब्लशेस के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी, वो ये कि जब आप ब्लश यूज़ कर रहे हैं, नेवर यूज़ इट डायरेक्टली ऑन योर फेस, हमेशा बैक ऑफ द हैंड पे ले लो एंड देन यूज़ अ ब्रश टू ब्लेंड इट आउट। यू विल गेट द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लर्ड आउट फेदर्ड आउट ब्लश लुक। सो ये दोनों के साथ ही एप्लीकेबल है बट इसके साथ थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेबल है बिकॉज दीज आर वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड अगर आपने डायरेक्टली लगा लिया तो हो सकता है कि आप जो है अच्छे से उसको ब्लेंड ना कर पाओ एंड देन यू विल एंड अप थिंकिंग कि यार ये तो पैची है या फिर ये ब्लेंड नहीं होता। इसको बस थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड पे निकालो और एक डेंस ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको सैचुरेट करने के बाद अपने चीक्स पे आप लगा लो जहाँ पे भी आपको लगाना है एंड यू विल गेट द मोस्ट नेचुरल एंड ब्यूटिफुल फिनिश। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जब मैं इस कैटेगरी के बारे में सोच रही थी आई वाज लाइक कौन सा मस्कारा है जो मैंने बहुत यूज़ किया है इस साल। दिस इज़ द ओनली मस्कारा दैट आई यूज्ड दिस इंटायर ईयर। दिस इज़ लॉरियल पैनोरामा मस्कारा। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑन माई आई लैशेज राइट नाउ। सो ये ना एक्चुअली जब आप आई लैशेज़ को कर्ल करके इसको लगाते हो ना, ये आपकी लैशेज़ को अच्छे से सेपरेट कर देता है। मेरी लैशेज़ को तो बहुत अच्छा वॉल्यूम भी मिलता है एज वेल एज लेंथ भी मिलती है। आई कैन लिटरली सी अ डिफरेंस एज सून एज आई अप्लाई दिस मस्कारा। इट इज़ वेरी वेरी गुड। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है बट इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। जस्ट कर्ल योर लैशेज़ एंड देन अप्लाई इट, यू विल गेट द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉल्सीज वाला इफेक्ट विद दिस मस्कारा। ऑल्सो अगर आपने एकदम ब्रांड न्यू लिया है एंड उससे आप कर रहे हो एंड आपकी लैशेज़ जो हैं बहुत अच्छे से वॉल्यूम या लेंथ नहीं आ रहा, देन जस्ट गिव इट सम टाइम, लाइक 15-20 दिन। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ना जब फॉर्मुलेशन, तो ये और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। देयर इज़ वन काजल दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि वो बहुत इनएक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये है L18 का आई ड्रामा बोल्ड ब्लैक लास्ट ऑल डे स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ काजल। दिस रिटेल्स फॉर 95 रुपीज़। यू गाइज विल बी लाइक निधि, एक तरफ तुम मुझे 900 रुपये का मस्कारा दिखा रही हो और दूसरी तरफ तुम मुझे 95 रुपये का काजल दिखा रही हो। द थिंग इज़ दैट गाइज, मुझे प्रोडक्ट्स हर कैटेगरी में अच्छे लगते हैं। लाइक आई ट्राई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम अफोर्डेबल टू हाई एंड, एंड अगर कोई प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इट्स जस्ट कि वो मेरे साथ में ही रहता है, फिर आई जस्ट कांट स्टॉप यूजिंग इट। सो यही इस काजल की भी कहानी है। जब से मैंने इस काजल को यूज़ किया है, आई हैव नॉट टच्ड एनी अदर काजल इन माई वैनिटी। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। एक तो इतने मक्खन की तरह ये ग्लाइड होता है, इट इज़ वेरी वेरी ब्लैक एंड ऑन मी एटलीस्ट ये थ्रू आउट द डे लास्ट करता है। सो फॉर ऑल ऑफ दोज रीजन्स दिस इज़ इन माई 24 favorites. Let's talk about lipsticks and I have like a couple of lipsticks but let's talk about the one that I'm wearing right now, क्योंकि तुम लोग already काफ़ी interested हो गए जानने में कि मैंने लगा क्या रखा है। So I am wearing Cuffs and Lashes Penta 5-in-1 Nude 02. This is like a newer launch. हमारे पास पहले सिर्फ एक Nude 01 और Brights वाला शेड होता था. This is like a new launch and ever since I have tried this guys, I have literally not used any other lipstick, specifically ये वाला शेड। like इसकी हालत से आप देख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड। इट्स जस्ट लाइक माई लिप्स बट बेटर। इतना सुंदर शेड है,
बहुत ही सुंदर सा पिंकी ब्राउन कलर है जो कि इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इस पर्टिकुलर स्टिक के सारे ही शेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा या मुझसे 2-4 शेड्स आगे पीछे भी है, देन दिस इज़ द स्टिक दैट यू हैव टू ट्राई। इट इज़ सो गुड एंड नॉट जस्ट द कलर्स, इसका फॉर्मुलेशन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इट्स एक्सट्रीमली स्मूथ, वन स्वाइप पिगमेंट है एंड ये लास्ट भी आराम से 5 से 6 घंटा कर जाती है। दिस इज ए क्रीमी मैट लिपस्टिक, तो येस ये नॉन ट्रांसफर्ड नहीं है बट इट्स वेरी हाइड्रेटिंग। एंड अगर आप लिक्विड लिपस्टिक पर्सन नहीं हो या फिर आपको ना चाहिए आपके लिपस्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करे, देन दिस इज़ द फॉर्मुलेशन दैट यू हैव टू ट्राई। कलर्स भी बहुत सुंदर है, फॉर्मुलेशन भी बहुत सुंदर है, एप्लीकेशन भी बहुत सुंदर है। गिव इट अ ट्राई, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड आई नो पैकेजिंग के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बोला था, सो because I love all the colors on this, I will be launching them in full size this year very soon, so stay tuned for that. Okay, there's one more lipstick that I want to talk about and ever since I started using it अगेन मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड इट इज़ फ्रॉम पिलग्रिम। ये है पिलग्रिम की मैट मी अप स्पैनिश कलेक्शन की लिपस्टिक इन द शेड न्यूड किस गाइज। दिस इज ऑलमोस्ट द सेम शेड जो मैंने लगा रखी है कफ्स एंड लैशेस की पेंटा 5-in-1, थोड़ा सा ज़्यादा पिंकी एंड थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन है, और मैं भी कह सकते हो 1-2 शेड डार्कर है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट बोथ ऑफ देम आर माई फेवरेट्स एंड दोनों में से कोई भी ले लो। इसमें थोड़ा सा फायदा ही हो जाता है कि 3-4 कलर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यू गेट जस्ट वन लिपस्टिक हियर, बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग। मैंने मार्स के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे जो भी उन्होंने इस साल लॉन्च करे हैं, सारे काफ़ी अमेजिंग थे, बट दिस वन प्रोडक्ट आई फील इज़ जस्ट सो गुड फ्रॉम देम एंड वो है उनके लिप लाइनर्स। आई मीन सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने काफ़ी अच्छे लॉन्च किए थे, बट ये लिप लाइनर एक्चुअली इट बीट्स रियली हाई एंड लिप लाइनर। सो यू गाइज नो भी रिसेंटली मैंने शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक खरीदा था, तो आई एक्चुअली गॉट द लिप किट एंड नॉट द लिपस्टिक इट सेल्फ, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा, 3 चीज़ें मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी दैट लिप लाइनर इट इज़ सो बैड, इट इज़ सो हार्ड, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू अप्लाई। एंड उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, दिस इज़ लाइक 100 times better. I know I'm making a huge statement, but trust me, उसको लगा के मेरे लिप्स थोड़े से स्टिकी हो रहे थे, बट ये मक्खन की तरह ग्लाइड होता है, मक्खन की तरह अप्लाई होता है, पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है और लिप्स को स्टिकी भी नहीं बनाता। एंड गेस व्हाट, दिस रिटेल्स जस्ट फॉर 70 रुपीज़। लाइक क्या ही चाहिए और जीवन में। समटाइम्स नॉट ऑल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर गुड एंड समटाइम्स नॉट ऑल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आर बैड। वी नीड टू लर्न दैट, ओके, एंड दिस इज लाइक अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। If you haven't tried out Mars के lip liners अभी भी, what are you waiting for? You have to give them a try. They are so good. You guys know I did not use any sort of highlighters this year, अगर आप मुझे शुरू से follow कर रहे हो, but I actually used a lot of strobe creams या फिर illuminating bases so that मेरा skin जो है और ज़्यादा अच्छे से naturally glow करे. And one product that I loved is this one from K Beauty. ये है K Beauty का liquid illuminator, liquid highlighter in the shade Champagne. Now the good thing about this is कि आप इसको face के अलावा body पे भी use कर सकते हो as a body highlighter, and it will give you like the most beautiful shine. इसमें कोई भी chunky particles नहीं है. This is an expensive product, but trust me, every single penny is worth it. अगर आपकी oily skin है, you might feel a little oily with this, but foundation लगाने के बाद जब आप powder से set कर लोगे तब आपको ज़्यादा कुछ feel नहीं होगा. Overall, the finish is amazing, the formula is amazing. If you have dry skin, तब तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा because it's slightly hydrating also. And the best part is, as I mentioned, इसमें कोई भी chunky particles नहीं है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी and I absolutely loved it. So those were all the 24 products of 2024 that I absolutely love. I tried to keep one product per category, but कहीं पे मिस हो गया होगा. जैसे आई शेडोज़ मैंने दिखाई नहीं. However, मैंने नैन्सी न्यूड थ्रू आउट द ईयर ही यूज़ किया, उसके अलावा कोई दूसरा पैलेट यूज़ ही नहीं किया. हाँ, मार्स का जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसके बाद मार्स का पैलेट भी मैंने 2-4 बार यूज़ करा है, बट अपार्ट फ्रॉम दोज 2 पैलेट्स आई डिड नॉट यूज़ एनीथिंग एल्स. सो मेरे को उतना इंक्लूड करने का मन नहीं किया बिकॉज ऐसे कुछ एक्सप्लोर नहीं करी मैंने आई शेडो पैलेट वाली कैटेगरी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक this is like a pretty comprehensive list, and that was the last product, you guys. Those were all the things. एक तो 24 चीज़ों में compress करना बड़ा मुश्किल हो गया था, but those were all the 24 things that I absolutely loved in 2024. What were your favorites? Comment करके मुझे ज़रूर बताना. इसमें से कुछ भी आपने ट्राई करा और आपको कैसा लगा, क्योंकि आई एम श्योर मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत बार आप लोगों को रेकमेंड किया है, तो मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आपने इनमें से कुछ भी ट्राई किया है कमेंट करके ज़रूर बताना.
how it worked out for you or whether it worked out for you or not. The comment section is open, तो let's talk there. And जब आप अपनी opinion comment section में डालते हो ना, it not only helps me improve my content but और भी लोगों को help करता है जिनको may be सारी information मेरे वीडियो से नहीं मिल पाती. So do comment and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.